एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आईसीटी की जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो चल रही है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि कॉमर्स सीक्रेट के नाम से है। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CD रोम या ऑप्शन डी पेन ड्राइव। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए एंड बी ओनली, सेकेंड है बी ओनली, थर्ड है ए ओनली और फोर्थ है ए सी एंड डी ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पूछा गया है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इन चारों में से मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि हमारी जो रैम है ये हमारी मेन मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स TFT इज रिलेटेड टू। देखिए, जब तक आपको TFT का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तब तक आप नहीं ये पता कर पाएंगे कि जो TFT है वो किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो TFT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस या ऑप्शन डी सीरियल पोर्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स आर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी www ब्राउजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू पॉडकास्टिंग? यानी इन चारों में से कौन सा पॉडकास्टिंग से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी स्पॉटिफाई, ऑप्शन सी माइक्रोफोन या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। बताइए, फटाफट आंसर दिया करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। यानी ये तीनों जो हैं हमारे वो रिलेटेड है किससे? पॉडकास्टिंग से, बट जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है वो पॉडकास्टिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, अ कॉपी ऑफ द ईमेल इज सेंड टू अ CC यानी कार्बन कॉपी। ठीक है। स्टेटमेंट सेकेंड है, कॉपी ऑफ द ईमेल इज सेंड टू बी BCC। BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी एड्रेस, बट अदर रिसिपिएंट कैन नॉट सी दैट एड्रेस। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट आर फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें बोला गया है अ कॉपी ऑफ अ ईमेल सेंड टू अ CC यानी कार्बन कॉपी। ठीक है। फिर बोला गया, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। अ कॉपी ऑफ द ईमेल इज सेंड टू द BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी एड्रेस, बट अदर रिसिपिएंट, जो अदर रिसिपिएंट होंगे उनको क्या होगा? ये मैसेज इसका नहीं दिखेगा। जिसको आपने भेजा है सिर्फ उनको दिखेगा, जिसको नहीं भेजा है उनको ये एड्रेस, मतलब जो भी मैसेज हमने भेजा है वो नहीं दिखेगा। तो ये भी क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कंटेन्स एक्सक्लूसिवली द ASCII फाइल फॉर्मेट? इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए PDF, B RTF, C JPG, D CSV और E TET। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है A B and D ओनली, सेकेंड है B D and E ओनली, थर्ड है A C and D ओनली और फोर्थ है C D and E ओनली। देखिए, इनके आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है।
तो PDF का क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। RTF का क्या है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। JPG का क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। आप ये तीनों पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे के मैं 2 बाद में बता रही हूँ। फटाफट नोट करिए। PDF का क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। RTF क्या है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। JPG का है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। आगे CSV का क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। TT का क्या है? टेस्ट इन्वायरमेंट टूल किट। ठीक है, तो हमारा CSV का है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। टेट का है टेस्ट इन्वायरमेंट टूल किट। ओके, ये चारों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको इनके फुल फॉर्म नहीं पता होंगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए इन सब का आंसर, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, BDE। B यानी RTF, D यानी CSV और E यानी टेट। तो ये क्या है? ये कंटेन करते हैं एक्सक्लूसिवली द ASCII फाइल फॉर्मेट को। ओके, RTF का फुल फॉर्म पता है ना आपको? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और ये दोनों लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैंपस वाइड नेटवर्क इन अ यूनिवर्सिटी इंक्लूड्स अ फायरवॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ फायरवॉल यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए, डिलीटिंग डाटा फ्रॉम अ नेटवर्क। ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अ नेटवर्क। ऑप्शन सी, इनक्रिप्टिंग नेटवर्क डाटा। या ऑप्शन डी, कलेक्टिंग ट्रांजैक्शनल डाटा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है, अ बिट मैप फाइल फॉर्मेट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्राफिक ऑन अ वेबसाइट। बोला गया है जो बिट मैप फाइल फॉर्मेट है वो सुटेबल नहीं है किसके लिए? ग्राफिक ऑन अ वेबसाइट के लिए। ठीक है, रीज़न दिया गया है, बिट मैप ग्राफिक्स स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी इंडिविजुअल पिक्चर्स एलिमेंट पिक्सल्स मेकिंग अप एन इमेज देयर बाई गिविंग क्वाइट लार्ज फाइल्स। Choose the correct answer. First है both A and R are true, but R is the correct explanation of A. Second है both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Third है R is correct and A is wrong. Fourth है A is correct and R is wrong. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बोथ असर्शन और रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैरिटी चेकिंग? ऑप्शन ए, अ मेथड टू चेक दैट डाटा इज अ सीरियल और अ पैरेलल ऑर्डर। ऑप्शन बी, अ मेथड टू चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड। ऑप्शन सी, अ मेथड टू चेक वेदर डाटा हैज़ बीन चेंज्ड और इज करप्टेड। या ऑप्शन डी, अ मेथड यूज टू चेक दैट डाटा हैज़ रीच्ड द डेस्टिनेशन। पैरिटी चेकिंग से क्या होता है? व्हाट इज़ पैरिटी चेकिंग? आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अ मेथड टू चेक वेदर डाटा हैज़ बीन चेंज्ड और इन करप्टेड। इससे हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो चेंज तो नहीं किया गया है या फिर वो करप्टेड तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक एड्रेस?
Option A, a unique address of a website. Option B, a unique frame number required for error control. Option C, a unique number required for a port. या option D, a unique number that identifies a device connected to the internet. तो बताइए what is MAC address? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अ यूनिक नंबर। ये क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड? ऑप्शन ए, QR कोड कैन बी स्कैन्ड एनीवेयर। ऑप्शन बी, QR कोड कैन स्टोर वेबसाइट एड्रेस। ऑप्शन सी, QR कोड कैन नॉट होल्ड डिजिट्स। या ऑप्शन डी, देयर इज नो नीड फॉर द यूज़र टू राइट डाउन और की इन अ वेबसाइट एड्रेस। इसमें हमें बताना क्या है? नॉट ट्रू, यानी कि QR कोड के बारे में ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो कि गलत है। बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, QR कोड कैन नॉट होल्ड डिजिट। जो हमारा क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है वो डिजिट्स को होल्ड नहीं करता, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? क्विक रिस्पॉन्स देता है ये, ठीक है। पहले तो आप लोग किसी भी वर्ड का नेम पर जाइए, ढंग से उसको अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको उसी में उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं USB। बहुत बार ये फुल फॉर्म आ चुका है। हमें बताना क्या है? नॉट ट्रू। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए है, डिवाइस प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड। ऑप्शन बी, इट इज़ अ सिंक्रोनोमस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड। ऑप्शन सी, इट इज़ अ 4-वायर शील्ड केबल। या ऑप्शन डी, सेवरल डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन रेट्स आर सपोर्टेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ अ सिंक्रोनोमस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड। ये क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये तीनों जो हमारे A, C और D है ये हमारे क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर डिवाइस? ऑप्शन ए, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑन कार्स। ऑप्शन बी, बर्गलर अलार्म सिस्टम। ऑप्शन सी, कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग। या ऑप्शन डी, माइक्रोफोन। नॉट सेंसर डिवाइस, इसमें से कौन सा सेंसर डिवाइस नहीं है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, GPS इज यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ व्हीकल और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टेटमेंट 2 है, GPS सिस्टम आर नॉट सेफ सिंस द ड्राइवर हैव टू कंसल्ट मैप। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर करा करिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 के, कम्युनिकेशन के, हायर एजुकेशन के और PDE के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा सही है, बट जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। इसमें बोला गया GPS इज़ यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ व्हीकल। तो सही है, GPS किस लिए होता है? एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, तो ये सही है। सेकेंड बोला गया है, GPS सिस्टम आर नॉट सेफ। भाई GPS सिस्टम तो सेफ है। ड्राइवर्स हैव कंसल्ट मैप। मैप से आप ज़रूर इधर उधर भटक सकते हैं, बट GPS से आप बिल्कुल भी, वो बहुत ही सेफ और एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब दे दी जाएगी।